फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं जो आज आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है जो आप सुनेंगे तो आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी। आज मैं जो एक कहानी बताने जा रही हूँ जो कि दो फैमिली की कहानी है कि जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कितनी कुर्बानी कर सकते हैं। एक लड़की रहती है जो कि पास के ही अपने गांव में एक लड़का को पसंद करती है। वो दूसरे कास्ट का रहता है और वो लड़का अच्छा भी नहीं रहता है। उस लड़का का लड़की को फंसाना और उस लड़की के साथ संबंध बनाना और उसको छोड़ देना, ये सब काम उसका रहता था। और लड़की का माइंड वॉश करना रहता था और उससे पैसे उतारने रहते थे। बाद में उसे वीडियो बनाकर पूरा वायरल करता था, उस लड़की को ब्लैकमेल करता था और सब लड़की के साथ उसका वही हर दिन उसे हर रोज़ उसे अलग अलग लड़की चाहिए थी। तो लड़की उसी लड़का को पसंद करता था और लड़का बहुत अच्छा बनता था इस लड़की के सामने में। उसके घर के लोग उसे बहुत समझाते थे कि वो लड़का अच्छा नहीं है, कि उससे दूर रहो और वो अलग जाति का है। बहुत दिनों तक वो बोली कि मैं उस लड़के को छोड़ दी हूँ, उससे बात मैं नहीं करती हूँ। घर के लोग को विश्वास हो गया, फिर उसे बाहर जाने देने लगे और कॉलेज जाने लगी। फिर उसका भाई एक दिन आ रहा था, भाई उसका और उसका दोस्त आ रहा था, तो फिर वो अपने बहन को देखी उस लड़के के साथ। फिर वो बहुत मारा पीटा और घर पे ले आया और बोला कि अपने पापा को कि पिताजी, ये फिर बीरू के साथ हम इसको देखे हैं कि ये झूठ बोली थी हम लोगों से, ये झूठा वादा की थी कि इसका आज तक चाल चलन कोई छूटा नहीं है, कि वे ऐसे की ऐसे ही है। तो ये बोलती है कि वो लड़का बहुत अच्छा है कि ऐसे। तो उसका बाप बोलता है कि वो दूसरी जाति का, मैं तुम्हें दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकती, कि मुझे नाक नहीं कटवाना है कि लोग मुझे थू थू करेंगे। तो फिर ये बोलती है कि मैं उसी कड़ से ही शादी करूँगी, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद ये अपना पूरा बात उसके घर में बंद कर दिए जाते, उसके भाई उसे घर में बंद कर दिया जाता है और लड़की को बाहर नहीं लड़की कैसे भी करके घर से बाहर निकलती है और उस लड़का को सारा बीरू को सब बात बताती है कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, कि तुम मुझसे शादी कर लो। और लड़का बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, एक मेरा दोस्त है जो तुम्हारी ही जाति का है, कि तुम मुझसे शादी कर लो और उसके बाद वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, कि तुम नाम के लिए तो सिर्फ उसकी वाइफ रहोगी और तुम मेरे ही साथ रहना। तो ये कहते हैं कि कैसे बकवास कर रहे हो ऐसे, मतलब बहुत। उसके बाद इसे समझा बुझा कर अपने दोस्त को बोलता है, तो दोस्त बोलता है मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके दोस्त को खूब, उसका दोस्त सीधा साधा रहता है, अपना पोट पाट कर शादी करवा देता है, उसके घर रिश्ता भेजता है, शादी करवा देता है। लड़के को इसके माँ बाप देखते हैं, लड़का को अच्छा लगता है, शादी हो जाता है। शादी होने के बाद जब शादी होके आता है तो ये लड़का बहुत अच्छा रहता है, इसका फैमिली भी बहुत अच्छा रहता है। इस लड़का का सुशील नाम रहता है। तो बीरू इसके घर में आता है तो बोले मेरे बिना लड़की की एंट्री कैसे होगा, और उसके साथ साथ गृह प्रवेश करता है और लड़की भी उसी के हाथ पकड़ के गृह प्रवेश करती है। और बीरू उसके साथ ऐसे करके उसके बाद बोलता है कि तुम अपना वादा याद रखना कि ये मेरी, तुम सिर्फ नाम के हस्बैंड हो, कि ये मेरे से पसंद है और मैं तुमको शादी करवाया हूँ मैं अपने फ़ायदे के लिए। ये बोलता है कि ठीक है तुम्हारी ही है, मैं तो ऐसे ही। और बेड पे घर में जाता है, लड़की बेड पे सो जाती है और ये पट्टियाँ लेकर नीचे में सो जाता है। फिर कल होके ऐसे ही करके बीरू के साथ वो लड़की मिलती जुलती रहती है। एक दिन उसकी माँ सुन लेती है सारी बात कि बीरू से, तो उसको बोलती है तुमने मेरे बेटा को धोखा दे रहा है, कि अभी मैं तुम्हारे माँ बाप को बताऊँगी, तुम्हें अभी मैं घर से निकालूँगी। ये सब माफ़ी उफ़ी मांग कर अपने बेटा को ये सारा बात बताती, तो बोलता है उसका बेटा, माँ मुझे तो पता है कि ये सब ऐसे किए कि मैंने उसी की खुशी के लिए शादी की है, तो तुमने इतना बड़ा कुर्बानी तुम दूसरे के लिए दे दी, फिर ऐसा हो गया। और लड़की बोलती है कि मैं आज से उसे मिलने उलने के लिए नहीं बुलाऊंगी, कि प्लीज़ आप मेरे घर पे मत बताना। ये सब चीज़ हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर वो बीरू अपने से, वो लड़की नहीं बुलाती है, खुद से छत पे आ जाता है। वो कपड़े पसारते रहती है, कपड़े पसारते हुए एक रिमझिम नाम की लड़की रहती है जो कि उसके हस्बैंड जिस लड़का से उसका शादी हुआ रहता है उसको पसंद करती रहती है। तो उसे देखता है, तो वो रिमझिम वो देखती है इसे कपड़ा पसारते हुए, वहाँ छत पे देखती है। फिर उसकी सास को, तो वो वहीं पे वो लड़का आता है, वहीं पे नोक-झोंक होता है। वो लड़का क्या करता है, उसकी सास को मार के मुआ देता है। तो लड़के को लगता है कि नहीं ये लड़का अच्छा नहीं है, कि इसने मार, लड़का बोलती है लड़की कि तुमने क्यों इसे मार दिया, कि मैंने तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें कौन बुलाया था, तुम क्यों आया था, निकलो यहाँ से। वो वहाँ से भगा देती है उस लड़का को।
उसके बाद उस लड़का को समझ में उसको आने लगता है कि ये लड़का सही नहीं है, कि ये सिर्फ मुझे यूज कर रहा है। उसके बाद ये लड़की अच्छी हो जाती है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड को ही पसंद करने लगती है, अपने हस्बैंड के साथ ही अच्छा से रहती होती है। उसके बाद फिर एक दिन उसके घर में आ जाता है और इस लड़की के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं और बोलता है कि चलो यहाँ से। बस वो लड़की धक्का दे देती है, बोलती है कहाँ जाओगे तुम, निकलो मेरे घर में से, कि मेरा ये घर है, मेरा ससुराल है, मेरा पति है, कि मैं यहाँ रहूँगी, तुम्हारे साथ नहीं। और उसे धक्का मार के निकालने लगती है। बस वो लड़का चाकू निकाल के इसके हस्बैंड को मार देता है और बोलता है कि तुम अभी से ही रंग बदलना चालू कर दी, कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। उतने में ये लड़की अपने भाई को कॉल करती है कि जल्दी से आइए, कि मेरे पति को चाकू मार दिया और मुझे भी मारना चाहता है और मैं छुपी हुई हूँ। उसका भाई अपने दोस्त को लेकर उसके अपने बहन के घर पहुँचता है और पुलिस को भी कॉल कर देता है, आता है तब तक। उसके बाद बोलता है कि तुम, उतने में उसके बहन को उसका दोस्त पकड़ लेता है और बोलता है मैं इसे भी मार दूंगा, कि तुमने मुझे एक दिन थप्पड़ मारा था, इसीलिए मैं अपना बदला लूँगा। और उसका दोस्त को अब उसका भाई मारते रहता है। उतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तब तक एम्बुलेंस आता है। उसके हॉस्पिटल में उसके हस्बैंड को ले के इलाज कराया जाता है और इस लड़के को पकड़ लिया जाता है और पुलिस हवालात में ले के जाते हैं उसे, और उसे सज़ा सुनाई जाती है और लड़की अच्छी हो जाती है। इसको टाइम रहते है सब चीज़ समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद हस्बैंड उसके घर आते हैं। उसके बाद दोनों फिर अच्छे से रहने लगते हैं। तो इसलिए कभी भी जब आपके साथ कुछ हो रहा है तो वो हर एक चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, नहीं है। अगर समय रहते उस लड़की को हर एक चीज़ नहीं समझ में आता तो उसका भी तो लाइफ बर्बाद ही होता। लेकिन आगे उसके साथ वो लड़का क्या करता जो कि कोई नहीं जान रहा था, और लड़का को बहुत दिन के लिए जेल में रख दिया जाता है और लड़का जेल में ही सड़ते रहता है। और उसके बाद जितनी लड़कियों के साथ किया जाता है सब लड़कियों से यही बोलती है सब आके इसे, कि उसका इतने, तब इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि मेरे घर के लोग सही बता रहे थे। और ये चुपचाप अपने पति के साथ ही बहुत खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे मैं भी इसी तरह की वीडियो डालती रहूँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए।